जोधपुर में कांग्रेस मुक्त जोधपुर के आह्वान के साथ एकजुट हुए। हाल ही में भाजपा में शामिल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हुए नेताओं ने रतानाड़ा क्षेत्र के होटल में संयुक्त प्रेस वार्ता कर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारा व सचिन पायलट के समक्ष अनेक प्रश्न खड़े किए। और कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता हाल ही में भाजपा से जुड़ने वाले डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से जोधपुर में कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे जोधपुर की कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुक्त जोधपुर की ओर बढ़ रही है। और त्रिवेदी ने करण सिंह उचियारा से प्रश्न करते हुए कहा कि वे शेखावत को जोधपुर का बेटा नहीं मानते और बात कर क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, किंतु इससे पूर्व उन्हें मंथन करना चाहिए कि वसुधैव कुटुंब की बात करने वाले कांग्रेस जन अगर क्षेत्रवाद से ग्रसित हैं तो उनको इटली मूल की नेता को भी अपने भारत नेता मानने से इनकार करते हुए अपने पोस्टर को हटा देना चाहिए। और श्याम कीचड़ ने राज्य की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोजरी नदी हो या जल जीवन मिशन हो, पूर्ववर्ती सरकार ने जल मंत्री के लिए फंड का उपयोग मात्र इसलिए नहीं किया कि वह इसका श्रेय जल मंत्री शेखावत को ना मिल जाए। कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार अनर्गल प्रचार करते जा रहे हैं। न उनके पास तथ्य है, न उनके पास तर्क है, सिर्फ वो बातें ही बातें करते हैं। कई लोग तो उनको बड़बेलुपन की संज्ञा के साथ में भी जोड़ देते हैं। आज हमने यहाँ पे प्रेस वार्ता की है। हम सभी वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है और अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अपनी बात कहने के लिए यहाँ पे आए हैं। कि पहली बात तो मुखियाड़ा साहब को ये कहना चाहते हैं कि अनर्गल प्रचार बंद करें। अपने आप को तो जोधपुर का सेवक बता रहे हैं और जो गजेंद्र सिंह की शेखावत जो 1992-1991 से लगातार छात्र संघर्ष छात्र एकता से जुड़ के जो नारायण विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको वो बाहर का बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुखियाड़ा साहब को हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने आप को सेवक बताने से पहले 2-3 सेवा के आयाम तो बताइए। ये तो बताइए कि मदर टेरेसा की तरह आपने कहीं पे एक आधा कोई खोला है क्या, आश्रम वगैरह खोला है, कोई अनाथ आश्रम आपको खोला हुआ है, कोई और दूसरा आश्रम खोला हुआ है? आपके पास ऐसे कुछ आयाम नहीं है। कोरोना में आपने किसी की कॉलोनी में अपना कोई क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया था क्या? आपके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। सिर्फ अपने आप को पोस्टर के सेवक बताने से कोई सेवक नहीं बन जाता है। उनको इस तरह के विरोधाभास से बचना चाहिए। दूसरी तरफ वो अपने आप को अशोक गहलोत साहब का बेटा बताने की बात करते हैं। अरे बेटे तो आप 2009 में नहीं थे, 2014 में नहीं थे, 2019 में नहीं थे, 2018 के चुनाव में आप बेटे नहीं बने उनके सुमेरपुर के टिकट मांगने के बाद, और 2013 के विधानसभा के चुनाव में आप बेटे नहीं बन पाए लौट से चुनाव के टिकट मांगने के बाद। अब अचानक आप बेटे कैसे बन गए? अगर उनका बेटा वैभव जोधपुर जीतने की स्थिति में होता तो किसी भी सूरत में आज वो बेटे नहीं थे। जैसा कि हनुमान सिंह जिनका वो भी भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पे अपनी जाजम ढूंढने की तलाश में होते हैं। बहरहाल उनको इस तरह के विरोधाभास से बचना चाहिए। और फिर भी वो क्षेत्रवाद का आरोप अगर गजेंद्र सिंह की शेखावत पे लगाते हैं तो अपने पोस्टर पे जो नेता इटली मूल की है जिसको वो पार्टी बताने की कोशिश करते हैं, पहले उनकी भारतीयता का खंडन करना चाहिए और फिर जोधपुर की बात करनी चाहिए। पहले देश की बात करनी चाहिए। ये तो है ही है। इसके साथ में हमारा गहलोत साहब से भी ये प्रश्न है कि जोधपुर में जहाँ पे वो 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 6 बार विधायक रहे, जोधपुर की जनता से वो 77 में भी चुनाव लड़े थे। उन्होंने इतने सारे चुनाव लड़े, जोधपुर की जनता से इतना जुड़ाव रहा। आज इस जोधपुर की जनता को अचानक अकेला छोड़ के कैसे आप जालोर चले गए? सिर्फ अपने बेटे को जितवाने के लिए? वैभव जी से भी मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या वो वोट देने के लिए जोधपुर आएंगे? उनका अमूल्य वोट जोधपुर कांग्रेस के लिए करण सिंह जी को वोट देंगे क्या? या वो जालोर ही अपनी जो है दुकान सजाते रहेंगे? बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आज हम आए हैं। हमने अपनी भावनाओं को भी कहा है। हम सब ने खुल के मीडिया प्रेस से बात करी। जो मन में था उसको बिना किसी भी संकोच के हमने मीडिया के समक्ष आज यहाँ पे अपनी बातों को। अजय जी, ऐसा क्या हुआ था कि मतलब एक साथ इतने लोगों का कांग्रेस ही जो है उनका हृदय परिवर्तन हुआ, भाजपा में चले गए? नहीं, इसमें हृदय परिवर्तन हुआ तो ये प्रश्न विचारधारा तो आपकी थी ना। क्या पूरे देश का हृदय परिवर्तन हुआ? 2014 से सरकार कांग्रेस की विचारधारा कि पूरा देश का हृदय परिवर्तन हुआ। 2014 से पहले सरकार कांग्रेस के अतिथि भारतीय जनता पार्टी की। अगर पूरे देश का अगर हृदय परिवर्तन हो सकता है तो हमारा परिवर्तन अगर हृदय हो जाता है तो कांग्रेस को नकार दिया, हम नकारते तो इसमें कौन सी गलत बात कर दी? हम तो वही काम कर रहे हैं जो पूरा देश कर रहा है। इसमें गलत क्या है? अच्छा भैया